guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with current affairs issues. So, we are going to cover green hydrogen. I hope you are ready for the session. So, without doing any further delay, let's jump into the video. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हाइड्रोजन है क्या. स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस है एंड इसके बहुत सारे टाइप्स आजकल प्रेजेंट हैं, लाइक ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन एंड ग्रे हाइड्रोजन. इसको हमने डिफरेंशिएट कैसे किया, उस बेसिस पे कि जिससे इन हाइड्रोजन्स को प्रोड्यूस किया गया है ना, उसके हिसाब से हमने इन्हें डिफरेंशिएट किया है कि अलग अलग तरह की हाइड्रोजन्स होती हैं. अब हम बताएंगे कि कैसे कैसे ये प्रोड्यूस हुई है यानी क्या एमिट कर रही है और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि हम इनसे क्या करने वाले हैं फ्यूचर में. तो गाइस, सबसे पहले आप ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन को देखिए. जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो कोल से बनाई जाती है और जो ग्रे हाइड्रोजन है वो मीथेन से बनाई जाती है. बट इन दोनों को ये प्रोड्यूस करने में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है. तो ये तो हमारे काम की है नहीं. हमें कोई ऐसा सोर्स चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, उसे डिग्रेड ना करे, क्योंकि आजकल ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो हम एक ब्राउन और ग्रे हाइड्रोजन तो हमारे किसी काम की नहीं है. अब हम देखेंगे ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन. तो जो ब्लू हाइड्रोजन है इसमें क्या होता है, ये भी मीथेन से प्रोड्यूस करी जाती है, लेकिन जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है ना उसको स्टोर कर लिया जाता है, तो वो एनवायरनमेंट में नहीं जाती है, ना ही देन वो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएगी. मीन्स हमारा क्लाइमेट चेंज नहीं होगा. लेकिन सबसे अच्छी जो है वो है ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके बारे में पूरा हमारा लेक्चर है. और इसके बाद मैं आपको सब कुछ ये भी बताऊंगी कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों हमने ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया. तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स से बनती है और इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ ही नहीं होती. अगर हम ब्लू हाइड्रोजन को देखें तो ब्लू हाइड्रोजन भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है और हम उसे बाद में कैप्चर करेंगे तो हमारी कॉस्ट जाएगी बिन मतलब की. तो इससे बेटर है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस करें. क्यों? क्योंकि इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकल रही है. ओके, अब हमने ग्रीन हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस कर लिया. अब इसका फ़ायदा क्या है, हम क्यों ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो जो हाइड्रोजन है वो एक फ्यूचर फ्यूल हो सकता है. हर चीज़ में हाइड्रोजन यूज़ हो सकती है. जैसे आजकल तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन की वजह से सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल की तरफ स्विच हो रही हैं ना, इलेक्ट्रिकल की तरफ सारी चीज़ें जा रही हैं. तो सिमिलरली हम हाइड्रोजन की तरफ भी लेकर जा सकते हैं चीज़ों को. हाइड्रोजन को एक फ्यूचर फ्यूल देखा जा रहा है. क्यों? क्योंकि जब हम हाइड्रोजन किसी भी चीज़ में डाली जाएगी उससे फ्लेम्स नहीं निकलती, मीन्स धुआं नहीं आता. और जब धुआं नहीं होता है तो वो धुआं बेसिकली क्या होता है, बेसिकली वो ग्रीन हाउस गैसेज ही तो होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें ही तो निकल रही होती हैं, वो जो फ्लेम धुआं होता है. इसलिए तो इसमें तो कोई ये चीज़ निकल ही नहीं रही. मीन्स ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कर्टेल करने के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके साथ साथ फिर ये क्या करेगी कि ये एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी. क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करेगी, जो ग्रीन हाउस गैसेज है हार्मफुल उनको नहीं रिलीज़ करेगी. तो अल्टीमेटली जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं और जो एरोसोल्स होते हैं उसको एयर में से रिड्यूस करेगी. दैट्स वाई अल्टीमेटली प्रूफ हो गया कि वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने जा रही है. ओके, और इससे हम हाइड्रोजन का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिसिटी पहले कोल से प्रोड्यूस करते थे, अब हम सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब चीज़ों से प्रोड्यूस कर सकते हैं. सिमिलरली हम हाइड्रोजन से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. और अब कुछ और एरियाज़ हैं एप्लीकेशंस के जहाँ पे ये यूज़ हो सकता है, लाइक स्पेस एक्सप्लोरेशन में. अगर आपको स्पेस में रिसर्च करनी है उसमें आप इसके बारे में देख सकते हो. ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो सकता है, व्हीकल्स में. जैसे मैंने आपको बताया पहले ई व्हीकल्स आ रहे हैं, अब फिर हाइड्रोजन वाले व्हीकल्स आएंगे. पावर जनरेशन का मैंने आपको बता दिया. एविएशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो. मीन्स इसके बहुत ज़्यादा मल्टीपल स्कोप्स हैं. अब देखिए, जो चीज़ जितनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है तो उसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स तो होते ही हैं. तो इसके भी 2-3 डीमेरिट्स हैं. क्यों? क्योंकि ये अभी टेक्नोलॉजी न्यू है और इस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च डेवलपमेंट करी जा चुकी है जो थोड़ी एक्सपेंसिव तो है. क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है. अब इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट होने के कारण ये एक्सपेंसिव तो हो ही जाती है. और अगर हम बात करेंगे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी को जो फंड मिला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ 250 मिलियन रुपीज़ मिला है. और इसको इंस्टॉल करने की ही बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी. इसके साथ ही साथ जब आप इसको, जैसे आपने इसको प्रोड्यूस किया, आपने इसको किसी और जगह पे प्रोड्यूस किया और आप इसे कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने से पहले आपको उसे बहुत ज़्यादा ठंडा करके इस हाइड्रोजन को स्टोर करना पड़ेगा. कितना ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा? -252 डिग्री सेल्सियस.
आप सोच रहे हैं कि माइनस में 252 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर होगा। दैट्स वाई ये इसका मेजर ड्रॉबैक है। और अगर आप इसे कन्वर्ट नहीं करना चाहते, मीन्स अगर आप इसे स्टोर करने के लिए आप इसे ठंडा नहीं करना चाहते, तो आप इसे अमोनिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर अमोनिया से जब इसे वापस हाइड्रोजन में आप कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी कॉस्ट आएगी, मीन्स डबल कॉस्टिंग हो गई। तो ये कुछ रीज़न है जहाँ पे ये चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं। बट हमें अपनी ना जो उन कंट्री से सीखना चाहिए जिन्होंने इस पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हमें हमेशा उन चीज़ों पे देखना चाहिए, हमें अपने उनको आइडियल बनाना चाहिए जो पॉजिटिव वे में जाएं, जो हमारी थिंकिंग को भी पॉजिटिव वे में रखें। तो चलिए इसी के साथ हम वे फॉरवर्ड देखते हैं कि इसमें वे फॉरवर्ड फिर क्या हो सकता है। हम चाइना के मॉडल को देखते हैं कि जो चाइना है उसमें एक जगह है वुहान, उसको ऑलरेडी हाइड्रोजन सिटी बोल दिया गया है। क्योंकि 2025 तक वहाँ पे हाइड्रोजन के 100 फ्यूलिंग स्टेशन होंगे और वहाँ पे 5000 व्हीकल्स हाइड्रोजन से चलते हुए नज़र आएंगे। इसलिए हमें चाइना से और साउथ कोरिया से, यूके से, इनसे हमें थोड़ी सीख लेनी चाहिए। सिमिलरली साउथ कोरिया ने भी रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने के लिए और व्हीकल्स के लिए बोला गया है कि वो जो व्हीकल्स होंगे वो हाइड्रोजन से चलेंगे। इसके लिए उन्होंने फंड भी काफ़ी दिया है। इससे वो क्या करेंगे कि जो उनकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है, क्योंकि वो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं गैस का, तो जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो भी रिड्यूस होगी और अपने कार्बन जो उनमें इतना ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है एनवायरनमेंट में, अपने एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट होने से बचाएंगे। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेके इंडिया का स्टांस क्या है। तो लास्ट ईयर 15 अगस्त 2021 में प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की बात करी और उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया को एक ग्लोबल हब में ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का बल्क में प्रोडक्शन होगा और उसके साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट भी करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपना सेशन यही एंड करते हैं। आई होप यू लर्नड अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and do your best study and stay connected so that you will remain updated.